हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है रूट कॉज। अब इस रूट कॉज टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो कि मुझे मेरे एक टीचर ने सुनाई थी। वो मुझे साइकोलॉजी पढ़ा रहे थे। 10 क्लासेस मैंने उनसे ली थी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ। 3 महीने में वो 10 क्लासेस कंप्लीट हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे और आगे भी मैं उनसे काफ़ी सारे और कोर्सेज प्लान कर रही हूँ कि मैं करूँगी। तो उन्होंने मुझे एक बारी बताया एक कहानी के उससे कि उर्वशी, कई बारी क्या होता है। कहानी कहानी ये है कि उन्होंने बताया कि एक बार एक आदमी था और वो स्ट्रीट लाइट होती है ना, उसके नीचे कुछ ढूंढ रहा था। तो एक व्यक्ति उसके पास गया, उसने बोला कि क्या ढूंढ रहे हो? तो कहता है मेरी सुई खो गई। अच्छा। तो वो आदमी भी ढूंढने लगता है। तो वो बोलता है कि मेरी सुई कहता है कब खोई थी? तो बोलता है घर पे खो गई थी। तो कहता है घर पे खोई थी तो तुम यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो बोलता है घर पे ना अंधेरा है। तो वो कहता है घर पे अंधेरा है? कहता है हाँ, यहाँ पे लाइट है तो मैं इसलिए यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। तो तो कई बारी मतलब सर ने मुझे ये बताने की कोशिश करी कि कई बार लोगों का लॉजिकल माइंड या कॉन्शियस माइंड इतना कमज़ोर हो जाता है कि उन्हें काम कहाँ पे करना है और वो काम कहीं और कर रहे होते हैं। अब जैसे इस व्यक्ति को घर में उजाला करके ढूंढना था पर वहाँ पे अंधेरा हो रखा था। अब ये कहाँ ढूंढ रहा है? स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके चीज़ को ढूंढ रहा है। समझ रहे हो? तो यानी कि इस व्यक्ति का लॉजिकल कॉन्शियस माइंड बिल्कुल ही कमज़ोर हो रखा है। कई बार ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी में होता है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और कॉन्शियस और लॉजिकल माइंड इतना कमज़ोर हो जाता है कि उनको रियलिटी दिखनी बंद हो जाती है। वो कंट्रोल में हो जाते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के, कहाँ पे उन्हें काम करना है और कहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। और यही चीज़ बहुत सारे लोग इस वक्त कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको जो इतनी हाई डिज़ायर्स हो रखी हैं 50 की एज में, 40 की एज में, इस उम्र में या 20 की उम्र में, ये क्यों हो रखा है उनको समझ ही नहीं आ रहा है। वो इस चीज़ की गहराई में जाके समझ ही नहीं रहे कि इतनी हाई डिज़ायर हमारे अंदर क्यों है या इतनी ज़्यादा जो भी चीज़ उनके अंदर बड़ी हुई है ये चीज़ क्यों है। वो इस चीज़ की गहराई में जा ही नहीं रहे हैं। वो कहीं और ही एफर्ट लगा रहे हैं, जबकि एफर्ट उन्हें अपने अंदर लगाना है। और ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं? वो गलत जगह पे क्यों एफर्ट डाल रहे हैं? क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड बहुत कमज़ोर हो रखा है। अब गलत जगह लगाएंगे एफर्ट तो रिजल्ट भी ऐसे ही मिलेंगे। ओके। सो कई बारी जब लोगों के कॉन्शियस या लॉजिकल माइंड चलने बंद हो जाते हैं तो कई बार उनके जो टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो उनका लॉजिकल माइंड बन जाते हैं। यानी कि वो उनको वो चीज़ें दिखाते हैं जो उनको नहीं दिख पा रही हैं। क्यों नहीं दिख पा रही हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने पूरा कंट्रोल कर रखा है। उनकी डिज़ायर्स ने, उनकी दमित इच्छाओं ने, उनके सप्रेस्ड इमोशंस ने उन्हें पूरा कंट्रोल कर लिया है। वो अपने काबू में ही नहीं है। इतनी ऊर्जा उनके अंदर भर गई है कि जो कि उनको ही जला रही है पूरा का पूरा। तो इस केस में मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि कई लोगों को पूरी तरीके से मालूम है, जैसे मुझे मालूम था या मेरे बहुत से क्लाइंट को मालूम है ये बात ऑलरेडी, कि हमें मालूम है हमारे बारे में कि हमारा क्या नेचर है, हमारी क्या संस्कार हैं, हमने अपने जीवन के लिए क्या नियम कानून बनाए हैं। तो अगर उससे हटके अब हमारा कुछ कुछ और हमारे ऊपर हावी हो रहा है तो हम अवेयर है इस बात को लेके कि दिस इज़ नॉट मी, ये कुछ और है मेरे अंदर जो मेरे ऊपर हावी हो रहा है। शायद ये मेरे कुछ डीएनए से आ रहा है, शायद ये मेरे खुद के सप्रेस इमोशंस हैं, बट ये मुझे बेचैन कर रहे हैं और डेफिनेटली मुझे उसके ऊपर काम करना चाहिए। मुझे इनको रिलीज़ करना चाहिए या फिर इस एनर्जी को कहीं डायरेक्शन देनी चाहिए। सो अगर आपको उस एनर्जी को एक डायरेक्शन देनी आती है जो आपको बेचैन कर रही है, तब तो आप एनर्जी अल्केमिस्ट हुए एक तरीके के। बट अगर आपको एनर्जी को डायरेक्शन देनी भी नहीं आ रही तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आप ही को जला देगी पूरा का पूरा। आप समझ रहे हो? तो अगर आपको एनर्जी को डायरेक्शन देनी नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है, जिसकी वजह से आपको घबराहट हो रही है या परेशानी हो रही है, प्लीज़ उसके रूट कॉज में जाएं। उसका रूट कॉज कहीं बाहर नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही उसका रूट कॉज है।
उसकी जो जड़ें हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ स्टोरेज ऑफ इमोशन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एडिक्शंस में हो, आपको बहुत ज़्यादा फियर्स होते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली हाई हो रखे हो, आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स कुछ भी है, उसका एक रूट कॉज है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। अगर वहाँ जाके आप उन चीज़ों को रिलीज़ करो, हील करो, रीप्रोग्राम करो बार बार, तो आप अपने आप ही देखोगी कि अपने आप चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, आप शांत हो रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो। आपके अंदर जो कचरा पड़ा हुआ था माइंड में या फिर आपके चक्रास में जो पड़ा हुआ था, सब निकलना शुरू हो जाएगा। सो बस ओवरऑल बस मैं यही कहूँगी कि चीज़ों की गहराइयों में जाइए, अपने अंदर जाइए और अपने अंदर जाके उन चीज़ों को हील और रिलीज़ करके आएँ। बाहर अगर आप बहुत ज़्यादा भागोगे इस जर्नी में, तो सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तभी हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर मुझे कोई बड़ी लेवल पे पहुंचना है तो सिर्फ मेरे चाहने से वो चीज़ मुझे नहीं मिल जाएगी या मेरे रोने से मुझे वो चीज़ नहीं मिल जाएगी। मुझे उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना होगा, तब जाके जब मैं उस चीज़ के लायक होंगी तब वो पद, पोजीशन या जो भी वो लेवल है तब जाके मुझे अचीव होगा। तो वैसे ही आपके साथ है कि किसी चीज़ के लिए रोने से, तड़पने से, उसके लिए डिज़ायर करने से, उसके ख्वाब सजाने से वो चीज़ें नहीं मिल सकती। सिर्फ अपने अंदर जा के आप जब उस चीज़ों पे काम करोगे, उसके रूट पे काम करोगे, तभी बाहर से कोई पॉसिबिलिटी है किसी भी प्रकार की। तो बस ओवरऑल मैं बस यही कहूँगी कि चीज़ों की गहराइयों में जाना शुरू करें, अपने अंदर जाना शुरू करें और चीज़ों के रूट कॉज में जाना शुरू करें और बहुत कुछ हील होने लगेगा। ठीक है, दैट्स इट। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।